ये हम कर रहे हैं यहाँ पे बड़मावस की पूजा, और मैं अपनी शादी के 9-10 साल बाद ये पूजा कर रही हूँ। उससे पहले ये मैंने कभी बड़मावस की पूजा नहीं की और ना देखी थी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और एनआरआई नाओमी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और हम आ गए थे दीदी के घर पे पूजा करने के लिए, जो कि हम ये पूजा दुबई में कर रहे हैं। और ये मैं पूजा पहली बार कर रही हूँ, क्योंकि मेरे मायके में कभी ये पूजा होती नहीं है और ना इस पूजा को मैंने कभी देखा था किसी को करते हुए। तो मैंने ये पूजा पहली बार दुबई में की। और वैसे ये बड़मावस की पूजा मेरे ससुराल में होती है, पर कभी किसी ने इस पूजा से रिलेटेड हमें बताया ही नहीं, तो मैंने कभी की नहीं। तो यहाँ पे सब 1-2 लोग पहली बार रखने वाले थे बड़मावस की पूजा पहली बार। तो बस सबको कन्फ्यूज़न था कैसे हो पाएगा कैसे नहीं हो पाएगा। तो दीदी बोली कि हमारे यहाँ होती है और हम बहुत सालों से करते हैं, अगर तुम लोग को करना है तो तुम मेरे घर आके ज्वाइन कर सकते हो और मैं सारा अरेंजमेंट करूँगी पूजा का, तो तुम हम लोग को ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें ना मिलके एक जगह मतलब ग्रुप में पूजा कर सकते हैं करवा चौथ की तरह। तो हमने ना सुबह सुबह फास्ट रखा था और इसमें ना आफ्टरनून में खाना खा लेते हैं। तो दीदी ने ही तैयारी की थी जो भी है इस व्रत से रिलेटेड। तो हम लोग सारे लोग तैयार होके और अपना पूजा का सामान लेके दीदी के घर पे चले गए थे। और यहाँ पे हम लगा रहे थे ये बरगद के पेड़ के परिक्रमा। वैसे अगर बरगद का पेड़ तो नहीं था, डाल थी मतलब दीदी ने अरेंज की थी, तो हम बस उसी के राउंड लगा रहे थे गोल गोल। और ये पूजा करने में ना बहुत अच्छा लग रहा था। हम सब ने मिल के की थी 6-7 लोगों ने। और दुबई में मतलब सोचो ऐसा भी, मतलब मैं इंडिया थी कभी नहीं लगा कि मतलब व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ आके ये वाला अवसर मुझे मिला व्रत करने के लिए। तो मैंने बोला कि चलो अभी सब लोग कर रहे हैं तो अच्छा भी लगेगा, तो इसीलिए अब व्रत ये मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो अब कोशिश है कि हर साल बिना ब्रेक किए ये फ़ास्ट रखा जाए, क्योंकि ये इस तरह के पति से रिलेटेड जो फ़ास्ट होते हैं वो कभी भी बीच में छोड़े नहीं जाते, कंटिन्यू रखे जाते। तो इसीलिए मैंने ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के ये फ़ास्ट किया था और भगवान को बोला था कि मेरी जो भी कोई गलतियाँ हों वो माफ़ करना, क्योंकि इस व्रत से रिलेटेड मुझे कुछ भी नहीं पता था और ये मैंने पहली बार किया था। तो इसीलिए सारा कुछ पूछ भी लिया था दीदी से कैसे क्या होगा, तो उन्होंने हमें बता दिया था। और बाकी मेरे पास कोई पूछने के लिए और कोई था नहीं, क्योंकि इतने सालों से कभी किसी ने बताया ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा पूछ के भी क्या ही फ़ायदा किसी से। अब भगवान से माफ़ी मांगो और रखो बस कि भूल चूक हमारी माफ़ करना। तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो हमें यहाँ पे ना व्रत रखने की अपॉर्चुनिटी मिली पूजा करने की। वैसे तो हम मोस्टली कीर्तन सुंदरकांड वगैरह करते रहते हैं। और आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी जितने भी सब्सक्राइबर आते हैं 2 सब्सक्राइबर आते हैं 4 सब्सक्राइबर चले जाते हैं और वॉच टाइम भी पूरा नहीं हो पा रहा है मेरा। तो मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा ना ब्लॉगर बनने का सपना ना अधूरा ही रह जाएगा। अगर आप चाहते हो मेरे ब्लॉगर की जर्नी में सहयोग करना, तो आप मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी। और भाव्या ना वो भी मेरी कॉपी करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये ना मेरे बहुत ज़्यादा साथ चलती है, इसे भी ना बहुत अच्छा लगता है मेरे साथ आना जाना। और मेरे साथ नाओमी भी आई थी, वो तो एक पल भी अकेला नहीं छोड़ती। और सच में ना बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून सा मिल रहा था ये पूजा करके हम लोगों को। और सोचो कि हम जब अपने घर थे तो कभी नहीं कर पाए और यहाँ पे हमें ये पूजा करने का मौका मिला, तो हमने सोचा कि इस मौके को क्यों छोड़ा जाए। तो इसीलिए हम लोगों ने ये पूजा रखी और ये पूजा करने के लिए हम आए। तो आपको अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो मेरी वीडियो को शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।